हेलो जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही है आपकी तैयारी? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का 50 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2025 परीक्षा के लिए देखने वाले हैं, जो कि आपका प्यारे बच्चों एक चैप्टर से लेकर के 16 चैप्टर तक का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। तो इसको अच्छे तरीके से आप लोग याद कर लीजिए। जितने भी क्वेश्चन है आपके प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे तरीके से आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो आइए, पहला नंबर क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है कि एक फैराडे जो है मेरे प्यारे बच्चों कितने कूलम के बराबर होता है। यानी कि एक फैराडे होता है कितने कूलम के बराबर होता है। तो आपको याद रखना है 96,500 कूलम के बराबर होता है। यानी कि एक फैराड जो होता है मेरे प्यारे बच्चों वो 96,500 कूलम के बराबर होता है। तो राइट आंसर यहाँ से बी नंबर होगा। हर एक क्वेश्चन को आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। चलो सेकंड नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि सरल घनीय, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या कहा जा रहा है? सरल घनीय जालक में संकुलन क्षमता होती है। यानी कि सरल ये मतलब कहने का मतलब है एससीसी में जो संकुलन क्षमता होता है वो 52% होता है, और रिक्ति जो होता है खाली स्थान होता है उसमें 48% रिक्ति होता है, ठीक है। संकुलन क्षमता पूछेगा 52% होगा। राइट आंसर ए नंबर अच्छे तरीके से आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है मेरे प्यारे लाल। आइए 3 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है कि लोहा का, देखिए लोहा का मेरे प्यारे बच्चों क्या पूछा जा रहा है? मुख्य अयस्क पूछा जा रहा है। और लोहा का जो मुख्य अयस्क होता है वो कौन होता है? तो देखो लोहा का मुख्य अयस्क की बात करें मेरे प्यारे बच्चों तो हेमाटाइट होता है। अगर अयस्क की बात करें तो लोहा का सारा यहाँ पर अयस्क है, मैग्नेटाइट भी है, सिडेराइट भी है, लेकिन मुख्य अयस्क जो होता है वो हेमाटाइट होता है। तो राइट आंसर जो होगा वो आपका सी नंबर होगा। अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। और जो विद्यार्थी नोट्स ऑल सब्जेक्ट का नहीं लिया, ऑल सब्जेक्ट का नोट्स ले लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। मात्र 399 रुपये लगेगा, पूरे सब्जेक्ट की तैयारी आपकी हो जाएगी और पूरा नोट्स आपको मिल जाएगा। तो इस नंबर पर कंटेक्ट जरूर से कीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन 4 नंबर का आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है प्यारे बच्चों अक्रिस्टल ठोस पदार्थ का उदाहरण है। यानी कि कौन है जो अक्रिस्टल है? तो देखो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या पूछा, अच्छा क्रिस्टल पूछा जा रहा है। तो देखो बर्फ आपका अक्रिस्टल है, कांच भी अक्रिस्टल है, प्लास्टिक भी अक्रिस्टल है, लेकिन बर्फ यानी कि आइस जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, आइस जो होता है ये आपका क्या होता है? क्रिस्टल होता है। यानी कि आपको ध्यान में रखना है, बर्फ की बात करेगा तो ये आपका क्रिस्टल होता है। और क्रिस्टल होता है रबर, प्लास्टिक, कांच, बहुलक, ये सब क्रिस्टल है। लेकिन जब भी आपका बर्फ की बात करेगा ना तो वो आपका क्रिस्टल होगा। राइट आंसर ऑप्शन डी, ठीक है, याद कर लेना है। 5 नंबर क्वेश्चन का हाजिर है प्यालाल कि एल्कोहल बनाने में एल्केन के एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप द्वारा 200 प्रतिस्थापित किया जाता है। जैसे एल्कोहल हमको बनाना है, ठीक है, तो उसके एल्कोहल बनाने के लिए एक एल्केन के एक हाइड्रोजन होता है, किस ग्रुप के द्वारा 200 प्रतिस्थापित किया जाता है? तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के द्वारा। जैसे कि यहाँ पर आपका एल्केन का अगर मान लें प्यारे बच्चों मेथेन का बना है तो इस प्रकार से आपका बनेगा। तो इसके एक बॉन्ड को अगर तोड़ना है तो उसके लिए हाइड्रोक्सिल ग्रुप का यूज़ किया जाता है। डेट मीन्स ए नंबर इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर का आंसर है कि किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक जो होता है निर्भर करता है। किस अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक जो होता है दोस्तों किस पर निर्भर करता है? यानी कहा जाता है किस अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक जो होता है ताप पर निर्भर करता है। ये होना चाहिए था, अच्छा ताप, अच्छा यहाँ पर ब्लैंक स्थान होना चाहिए, तो ये ताप पर डिपेंड करता है, इसलिए इसको सही जवाब ऑप्शन नंबर ए याद रखना है। यानी कि किसी भी अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक निम्न, लेकिन वह किस पर निर्भर करता है? कोई अगर मान लीजिए अभिक्रिया है, ठीक है, तो उसका वेग स्थिरांक जो होगा टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, हीट पर डिपेंड करेगा। आइए अगला क्वेश्चन 7 नंबर का आ रहा है कि प्राइमरी अल्कोहल, देखो प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीकरण जब कराया जाएगा तो इसका पहला जो यौगिक प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा? तो वो आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होगा। COOH जो होता है इसका क्रियाशील मूलक होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल मेथनोइक अम्ल प्राप्त हो सकता है, एथनोइक अम्ल प्राप्त हो सकता है, लेकिन प्राप्त होगा तो कार्बोक्सिलिक अम्ल ही। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर है कि संक्रमण तत्वों को और कौन से नाम से जाना जाता है। देखो संक्रमण तत्व को डी ब्लॉक के तत्व के नाम से जाना जाता है। ये पी ब्लॉक एलिमेंट जो होता है 13 से लेकर 18 तक पढ़ना है, जो कि 12th में ही है, ठीक है। और एफ ब्लॉक जो होता है आंतर संक्रमण तत्व होते हैं, ठीक है। तो याद रखना आपको डी ब्लॉक के तत्व को इन संक्रमण तत्व कहा गया है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि सुक्रोज का सूत्र क्या होता है। देखिए चीनी का सूत्र क्या होता है? C12H22O11 जो होता है ये मेरे प्याला आपका चीनी का सूत्र होता है, ठीक है। ये चीनी जो होता है किसके किस्म में टूटता है ये भी थोड़ा आप लोग बताना कमेंट करके।
चलिए इसका जल अपघटन क्या था, किसमें टूटता है, एक बार कमेंट करके जरूर से बतलाना। आज इसका पूछा जा रहा है इसको क्या कहा जा रहा है। तो कार्बन देखो क्या गए, एगो कार्बन यहाँ से दूगो कार्बन, ठीक है, दूगो कार्बन है तो C2 हो गया। और हाइड्रोजन देख लो, एगो हाइड्रोजन यहाँ पर, दूगो हाइड्रोजन, ठीक है, तो यहाँ पर 5 हाइड्रोजन हो गया। तो C2H5NH2, तो इसको हम लोग कहते हैं इथाइल अमीन। ये आपका इथाइल हो गया, ये आपका अमीन हो गया। तो इथाइल अमीन देख लीजिए, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है 11 नंबर क्वेश्चन, आवर्त सारणी में ग्रुप 1 के तत्वों को जाना जाता है। जो आवर्त सारणी जो 1 होता है उसमें क्षारीय धातु का नाम से जाना जाता है। और ग्रुप 2 जो होता है, ठीक है, जो ग्रुप 2 होता है, ये वाला क्या बोलते हैं, जो आवर्त सारणी जो होता है पे ब्लॉक वाला में, ठीक है, पूरा पीरियोडिक जो टेबल होता है उसमें जो आवर्त सारणी होता है, ग्रुप 2 के जो तत्व होते हैं क्षारीय होते हैं, क्षारीय भूमिज होते हैं। लेकिन 1 पूछेगा तो क्षारीय आपको याद रखना है, ठीक है, क्षारीय हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर हो जाएगा। ग्रुप पूछेगा 2 तो क्षारीय भूमिज धातु लगाना। अगला क्वेश्चन, एक वेद है जिसमें धात्विक अयस्क को हवा के अधिकता में गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं। देखो हवा के अधिकता है तब तो इसको भार्जन कहेंगे, क्या कहेंगे, हवा के अधिकता में भार्जन होता है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कॉपर धातु का शोधन किस विधि से किया जाता है। देखो कॉपर विधि का शोधन जो किया जाता है वैद्युत अपघटनी शोधन से किया जाता है। तो सही जवाब जो होगा ए नंबर हो जाएगा, वैद्युत अपघटनी शोधन। आज अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि अमोनिया आर्द्र लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है। देखिए अमोनिया जो है आर्द्र लिटमस पत्र को किस रूप में बदल देता है, तो ये आपसे पूछा जा रहा है। ये आपको नीला कलर में बदलता है, ठीक है, याद रखना है। अमोनिया जो होता है आर्द्र लिटमस पत्र को नीला रंग में बदल देता है। तो सही जवाब जो होगा ए नंबर होगा। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे लाल कहा जा रहा है 15 नंबर क्वेश्चन की उजला, देखिए उजला और पीला फॉस्फोरस होता है। देखो उजला और पीला फॉस्फोरस होता है किसमें यूज होता है, तो आपको पता है प्यारे बच्चों, ये पहला बात तो अपरूप है। उजला फॉस्फोरस पूछे या आपसे पूछे ओजोन और ऑक्सीजन, तो ये अपरूप ही होता है, ठीक है, यहाँ से प्रूफ याद रखना है। अगला क्वेश्चन 16 नंबर का आ रहा है कि नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है। देखिए नाइट्रिक अम्ल जो है प्यारे बच्चों किससे तैयार किया जाता है, वेस्टवाल्ड विधि द्वारा तैयार किया जाता है। देखिए नाइट्रिक अम्ल जो है, नाइट्रिक अम्ल क्या होता है, HNO3 होता है। ध्यान से देख लो, HNO3 जो होता है इसको नाइट्रिक अम्ल कहा जाता है। इसको वेस्टवाल्ड विधि द्वारा तैयार किया जाता है। देखो अमोनिया जो होता है NH3, यानी कि इसको अमोनिया को हाइबर विधि द्वारा बनाया जाता है। संपर्क विधि में जो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल को बनाया जाता है। तो यहाँ से नाइट्रिक अम्ल पूछा जा रहा है वेस्टवाल्ड विधि। अगला क्वेश्चन देखा जाए, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है। तो देखो नाइट्रिक अम्ल जो होता है HNO3 होता है। क्या होता है, HNO3 जो होता है ये आपका नाइट्रिक अम्ल होता है। तो राइट आंसर ए नंबर। यहाँ पर देखिए पैरेलल, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इसका क्या पूछा है, फेरम के ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है। इसका ऑक्सीकरण संख्या पूछा जा रहा है। तो ये सब क्लास करवाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों, तो अच्छे तरीके से आप लोग सीख लेना। ऐसे तो इसका देखो, इसका आप लोग कीजिएगा तो -1 होता है, इसको x मानेगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा उस तरफ जाने के बाद, ठीक है, माइनस से। तो ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है 19 नंबर क्वेश्चन, K3FeNCX में दोस्तों जो होता है ये कैसा होता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं उप सहसंयोजन यौगिक। देखो K3 जो आपको देख रहा है FeNCX, इसको हम लोग द्विक लवण कह सकते थे, लेकिन यहाँ पर आपका क्या दिया गया, जटिल लवण कह सकते थे, लेकिन जटिल लवण ऐसे भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो ये आपको उप सहसंयोजन यौगिक याद रखना है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि PCl5 क्या है। देखो PCl5 जो होता है एक अवकारक होता है या ऑक्सीकारक। बताओ, जो PCl5 जो होता है ये आपका ऑक्सीकारक होता है और ज्ञात होता है, ये सब भी आपके परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। तो जब भी ये सब्जेक्टिव लाऊंगा तो उसको भी करना है। ये सब महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है जिससे आपको याद कर लेना है। देखो अमोनिया में N का संकलन क्या होता है। तो देखो अमोनिया जो होता है इसमें N का जो संकलन होता है वो आपका sp3 के रूप में होता है। तो यहाँ से sp3 याद रखना। आज जो अगला क्वेश्चन ओलियम। देखो ओलियम का सूत्र क्या होता है, H2O7 H2O7 होता है, ये ओलियम का सूत्र होता है। तो यहाँ पर क्या पूछा है, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ और कौन सा अवयव होता है। तो इसके साथ SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है। तो यहाँ से SO3 रहता है, यानी ओलियम में जो रहता है प्यारे बच्चों, ठीक है, H2SO4 के साथ SO3 गैस भी रहता है। देखो जब मैं आपका सल्फ्यूरिक अम्ल का ये बनाने की विधि बताऊँगा कैसे बनता है, तो उसको आप लोग कर लीजिएगा क्लास को, क्योंकि 5 नंबर में पूछा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जल पर एकत्र नहीं किया जा सकता है। तो SO2 गैस को कभी भी जल पर एकत्र नहीं कर सकते हैं, मतलब जमा ही नहीं हो सकता SO2 गैस। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है एकल परमाणविक गैस कौन सी है। तो एकल परमाणविक जो गैस है मेरे प्यारे बच्चों वो आपका हीलियम है, ठीक है। एकल परमाणविक गैस जो होता है हीलियम होता है। अगला क्वेश्चन धातु। देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या होते हैं। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो होता है ये आपके अधातु होते हैं, मतलब नॉन मेटल होते हैं।
अगला क्वेश्चन, पॉलीथीन किसका बहुलक होता है? तो पॉलीथीन जो होता है ये आपका इथेन का बहुलक होता है। किसका होता है? पॉलीथीन जो होता है इथेन का बहुलक होता है। तो सही जवाब बी नंबर। देखो ज्वार को जो कम करे, मतलब बुखार को जो कम करेगा उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? ज्वारनाशी कह सकते हैं। जिसे एक और नाम कहा जाता है एंटीपायरेटिक। ठीक है, एंटीपायरेटिक आप लोग जानते होंगे, पायरेटिक। ठीक है, एंटीपायरेटिक जो होता है ये आपका बुखार को कम करता है। प्रत्याम्ल जो होता है पेट में अगर मान लीजिए एसिड बन रहा है तो प्रत्याम्ल का यूज़ करेंगे। पीड़ाहारी जो होता है दर्द को कम करता है, तो पीड़ाहारी नहीं होगा। ज्वार को कम करने वाला ज्वारनाशी जो बुखार को कम करे। राइट आंसर ए नंबर। अगला क्वेश्चन 27 के बाद 28 नंबर क्वेश्चन कि अल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या होता है? तो अल्कोहल का क्रियाशील मूलक OH होता है। ये जो दिया गया मेरे प्यारे लाल, ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल का दिया गया। क्या दिया गया? कार्बोक्सिलिक अम्ल का दिया गया। और ये जो आपका दिया गया मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका एल्डिहाइड का दिया गया। और ये जो दिया गया कीटोन का दिया गया है। ठीक है, ठीक है, ये याद रहेगा, एकदम याद रहेगा। एल्कोहल का क्रियाशील मूलक OH होता है। अगला क्वेश्चन का आता है हीलियम का सूत्र क्या होता है? तो हीलियम का जो सूत्र होता है मेरे प्यारे बच्चों वो आपका He होता है। क्या होता है? हीलियम का जो सूत्र होता है He होता है, हीलियम का सूत्र। ठीक है, ध्यान रखना। आज जो अगला क्वेश्चन देखो, इसको आपको पहचानना है। देखो इस प्रकार से अगर मैं आपको दे दूँ तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बताओ? तो इसको हम लोग कहेंगे बेंजीन। लेकिन इसमें जैसे मैं आपका दोस्तों OH जोड़ दूंगा, ठीक है, OH, तो यहाँ पर आपका ये जो हो जाएगा फिनॉल बन जाएगा। और इसी को पहचानने के लिए दिया तो ये आपका फिनॉल होता है। आज जो अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है मेरे प्यारे लाल, देखना ध्यान से। डेटॉल का उपयोग किसमें होता है? देखो डेटॉल का जो यूज़ किया जाता है जनरली किसमें किया जाता है? तो ये जो होता है डेटॉल का उपयोग प्रतिरोधी के रूप में करते हैं। किस रूप में? प्रतिरोधी के रूप में। चलिए बहुत बढ़िया मेरे प्यारे लाल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर, H2SO4 क्या है? तो ये आपका एक द्विभाषिक अम्ल होता है जिसे सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं। ठीक है, याद रखना, सल्फ्यूरिक अम्ल जिसे द्विभाषिक अम्ल कहते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे लाल, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाए CH4 में दोस्तों सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितना होता है? जैसे सिग्मा बॉन्ड जो होता है, जैसे कार्बन है मेरे प्यारे लाल, तो यहाँ पर हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड देख लो, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, यानी कि सिग्मा बॉन्ड जो होता है 4 बॉन्ड होता है। अवर सारणी में ग्रुप द्वितीय तत्व जो होता है क्या होता है? देखो अवर सारणी में पहला वर्ग में कितना 2 होता है, फिर द्वितीय में 8 होता है। तो 2 और 8 यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो द्वितीय में 8 गो हो जाएंगे आवर्त तत्वों की संख्या। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? 7 होता है। मानव रक्त का pH मान 7.4 होता है। मानव वीर्य जो होता है उसका pH मान 7.3 से लेकर के 7.4 तक होता है। तो ये सब थोड़ा ध्यान रखना है। चलिए बहुत ही बढ़िया, याद रखना 7 होता है। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो फिनॉल का उपयोग निम्नलिखित में से किस रूप में होता है? तो फिनॉल का जो यूज़ होता है मेरे प्यारे बच्चों वो आपका कीटनाशक के रूप में होता है। कीटाणुनाशक के रूप में जो यूज़ होता है वो आपका किसका होता है? फिनॉल का यूज़ होता है। 37 नंबर का आंसर है मार्फिन क्या होता है? देखो मार्फिन क्या होता है? दर्द को कम करता है। जैसे कि आपका मान लीजिए बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है कहीं पे, ठीक है, किसी भी जगह पर आपका शरीर में दर्द हो रहा है, तो मार्फिन वो दवा है जो दर्द को कम कर दे। ठीक है, एक होता है चिंता वगैरह होता है, जैसे कि हमको चिंता है कि एग्जाम में कैसा, बहुत सारा चिंता होता है, तो वो सब के लिए भी दवा होता है जिसे उपशामक कहते हैं। और मार्फिन जो होता है दर्द को कम करता है, पीड़ाहारी होता है, एनाल्जेसिक। अगला क्वेश्चन कहा जाए निम्नलिखित में से कौन अल्फा एमिनो अम्ल होता है? देखो अल्फा एमिनो अम्ल जो होता है वो आपका लाइसिन होता है। क्या होता है? लाइसिन जो होता है ये आपका मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, अल्फा एमिनो अम्ल जो होता है लाइसिन होता है। आइए अगला क्वेश्चन कहा जाए तो आधे घंटे में निम्नलिखित में से किस स्टार्च के द्वारा किसको स्टार्च को माल्टोज में बदला जाता है? देखिए आधे घंटे में निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्टार्च को माल्टोज में बदला जाता है? ठीक है, तो ये आपका डायस्टोज होता है, डायस्टोज होता है, यहाँ से ध्यान रखना। निम्नलिखित में से मोनोसेकेराइड कौन होता है? देखिए मोनोसेकेराइड जो होता है कौन होता है? तो ग्लैक्टोज होता है, मोनोसेकेराइड होता है। ठीक है, ग्लैक्टोज होता है, ये आपका मोनोसेकेराइड होता है। ठीक है, ग्लूकोज रहता तो वो भी होता है, लेकिन ग्लैक्टोज दिया गया तो बी नंबर लगाइए। और चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखो पेंसिलिन का सबसे पहले आविष्कार जो किया था कौन किया था? तो फ्लेमिंग वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, पेंसिलिन का खोज फ्लेमिंग ने किया था। प्राकृतिक रबर कौन है? तो आपको पता है कि आइसोप्रीन जो होता है प्राकृतिक रबर होता है। क्या होता है? आइसोप्रीन जो होता है ये आपका प्राकृतिक रबर होता है। इसको भी याद कर लेंगे अच्छी तरीके से, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन और भी ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एसीटोनाइट्राइल जो होता है इथोनाइट्राइल को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 44 नंबर का हाजिर है। निम्नलिखित में से किसका जो कोप्रोलैक्टम्स होता है इसका मोनोमर होता है? तो देखो कोप्रोलैक्टम्स होता है किसका मोनोमर होता है? तो नायलॉन 6 का होता है।
अगला क्वेश्चन 45 नंबर का आंसर है कि क्लोरामीन टी जो है किसके लिए यूज़ होता है, तो ये एंटीसेप्टिक के रूप में यूज़ होता है। जो क्लोरामीन टी जो होता है किस रूप में यूज़ होता है, तो एंटीसेप्टिक के रूप में यूज़ होता है, डी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन का आंसर है कि मोनोसेक्राइड जो है जलांशित होकर के 3 से लेकर के 10 तक मोनोसेक्राइड देगा, तो इसको क्या कहेंगे, ओलिगोसेक्राइड कहेंगे। क्या कहेंगे, ओलिगोसेक्राइड। अगला क्वेश्चन ब्यूना एन तथा ब्यूना एस क्या है, मेरे प्यारा ध्यान देना, ब्यूना एन तथा ब्यूना एस क्या है, तो ये आपका सिंथेटिक रबर है, ठीक है, संश्लेषित रबर है। सिंथेटिक जो रबर होता है ना वो होता है। पेट में अत्यधिक अम्ल बन रहा है तो इसको हम लोग कहेंगे प्रत्यम्ल के द्वारा हटा सकते हैं। अगला क्वेश्चन का आंसर है, इसको देखो कार्बन की संख्या 1 है तो यहाँ पर आपका मिथ नहीं होगा, इथ से स्टार्ट होगा क्योंकि अम्ल है, तो ये आपका इथेनोइक अम्ल होता है, ठीक है। और HCOOH जो होता है ये आपका मेथनोइक अम्ल होता है, ठीक है, थोड़ा इसको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कहा जाए तो यहाँ पर देखिएगा CH4 मतलब सिग्मा बॉन्डों की संख्या कितना होता है, 4 गो होता है, शुरू में हम आपको बताएं। चलिए ये था मेरे प्यारों से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके परीक्षा 2025 के लिए काफ़ी ज़्यादा रामबान क्वेश्चन था। तो आप लोग अगर नोट्स लेना चाहते हो ऑल सब्जेक्ट का, ठीक है, तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ऑल सब्जेक्ट का नोट्स ले लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। मात्र 399 रुपये आपको पेमेंट करना पड़ेगा, पूरा सब्जेक्ट का नोट्स मिलेगा, ठीक है, और एग्जाम तक हेल्प किया जाएगा। बेहतरीन अंक प्राप्त कीजिए और वन शॉट जो भी क्लास आता है उसको अवश्य रूप से आप लोग देखिए, ठीक है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास वो सब होता है। तो चलिए प्यारे बच्चों आज के लिए फिलहाल इतना पर विदा ही लेंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से बताना वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।